पंजाब के लोग प्रोटेस्ट करने आए तो आपने उन्हें देशद्रोही कह दिया, मणिपुर के लोगों ने प्रोटेस्ट किया उन्हें देशद्रोही कह दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने देशद्रोही कह दिया। अब लद्दाख के लोगों के खिलाफ इस तरीके के नैरेटिव चला जा रहे हैं। स्टैंजिंग नामग्याल उम्र 23 साल, रिंचेन दादुल उम्र 20 साल, जिगमेट दोरजे उम्र 25 साल, सेवांग थारचिन उम्र 46 साल पूर्व सैनिक। 4 जनाजे लद्दाख में उठे हैं और जनाजा इनके परिवारों ने नहीं उठाया है, पूरे लद्दाख ने इन्हें कांधा दिया है, पूरा लद्दाख पूरा लेह इनके लिए रोया है। क्यों? क्योंकि ये प्रदर्शन बीते दिनों जो हुआ उसमें इनकी जानें गई। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पे एनएसए लगा दिया गया। वो अगले 1 साल तक कोर्ट में पैरवी भी नहीं कर सकते, एनएसए का कानून ऐसा कहता है। लेकिन इन 4 लोगों का क्या जिनकी जानें चली गई? जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, जब इसके उग्र होने की आशंका थी, तो क्या वहाँ पे जो मौजूद सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो आईबी है, जो एमआई है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, इन लोगों का काम क्या है? इनका काम है इनपुट देना। अगर ये इनपुट नहीं था कि प्रदर्शन इतना उग्र होगा तो आपका फेलियर है, और था, उसके बाद आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो उससे बड़ा फेलियर है। मांग क्या है? 6 शेड्यूल, 6ठी अनुसूची। इसमें होता क्या है? होता यह है कि उस इलाके की जड़ जंगल जमीन को संरक्षित किया जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के 10 जिलों को किया गया है। इसका क्राइटेरिया है कि इलाके की 50% से ज़्यादा आबादी शेड्यूल्ड ट्राइब्स होनी चाहिए। लद्दाख में 97% है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और यहाँ में अंतर यह कि यहाँ बौद्ध और मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। अब सवाल ये कि अगर ये वादा किया गया था तो इस वादे को पूरा करने में दिक्कत क्या आ रही है? 370 हटने के बाद लद्दाख के लोगों ने जश्न मनाया। उन्हें यह लगा कि अब वो यूटी बनेगी, यानी ऐसी यूनियन टेरिटरी जहाँ पर विधानसभा के चुनाव होंगे जैसे जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। लेकिन ऐसा वहाँ नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे आबादी 3 लाख की है, जो 3 जिले हैं। सरकार को ऐसा लगता है कि इतनी कम आबादी में विधानसभा नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं हो सकता तो 6ठी अनुसूची के लिए उनकी जोर है कि आप हमें 6ठी अनुसूची में शामिल कीजिए। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? सरकार की एक कमेटी है जो डायलॉग कर रही है, बातचीत कर रही है, और बातचीत के बीच में अगर हिंसा हो जा रही है तो ये सरकार का फेलियर है, क्योंकि अगर वो अपने लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं तो ये एक बड़ी दिक्कत की बात है। और एक बात हाथ जोड़ के विनती है, जो लोग एजेंडा चलाते हैं उनसे बिल्कुल दूर रहिए कि पंजाब के लोग प्रोटेस्ट करने आए तो आपने उन्हें देशद्रोही कह दिया, मणिपुर के लोगों ने प्रोटेस्ट किया उन्हें देशद्रोही कह दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने देशद्रोही कह दिया। अब लद्दाख के लोगों के खिलाफ इस तरीके के नैरेटिव चला जा रहे हैं। और लद्दाख के लिए तो एजेंडाधारियों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो ऐसी जगह है जो बॉर्डर पर है, जहाँ चाइना पास में है, वहीं से थोड़ी दूर पे पाकिस्तान पड़ता है। ऐसे इलाके के प्रति कम से कम द्वेष न फैलाइए। वो हमारे देश के लोग हैं और हमारे लिए न जाने कितनी बार वो लड़ते हैं, क्योंकि वो हमें अपना मानते हैं। हमें भी उन्हें अपना मानते रहना होगा, क्योंकि वो अपने हैं।